नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी ग्लोबल सहरसा में। जैसे कि हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 2 कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसके बारे में तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है क्या है, शिशुनाग वंश। इससे पहले देखे थे कि मगध राजवंश का जो है स्थापना किसने किया था, उसके बारे में हम लोग इससे पहले की वीडियो में जो है जान चुके थे। मगध वंश की स्थापना जो है सबसे पहले किसने किया था, तो मगध वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने किया था, जो कि हर्यक वंश के राजा थे। कौन वंश के राजा थे, तो हर्यक वंश के राजा थे। उसके बारे में जाने थे, हर्यक वंश के राजा कौन थे, तो बिंबिसार थे, और जो है मगध वंश की स्थापना किया था। उसके बाद कौन सा शासक आया था, उसका पुत्र जो थे कौन थे, उदयन थे, वो आया था। उसके बाद अजातशत्रु आए थे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है क्या है, शिशुनाग वंश। क्या है, शिशुनाग वंश, जिसका शासन 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व के बीच तक चला। और बिंबिसार की बात करें, यानी कि हर्यक वंश की शासन की बात करें, तो इसका शासन जो है 544 से 451 के बीच तक चला था। तो इतना तो हम जान चुके थे। आज जो हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो शिशुनाग वंश के शासन जो है 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व के बीच तक चला था। इससे जो है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि यही दो चैप्टर है जिससे जो है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजा, किसान और नगर और ईट मन के तथा अस्थिया, यही दो चैप्टर है जिससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, हर्यक वंश के अंतिम शासक जो थे कौन थे, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे, जिसको जो है हराकर इसका सेनापति कौन थे, शिशुनाग था। इसका सेनापति जो है कौन थे, शिशुनाग वंश। शिशुनाग जो है नागदशक को हराकर अपना नया वंश की स्थापना कर दिया। वह कौन वंश है, तो शिशुनाग वंश है। वह कौन वंश, शिशुनाग वंश की स्थापना जो है अपने राजा को पराजित कर और उसको जो है उसकी जगह पर कौन सी वंश की स्थापना किया, तो शिशुनाग वंश की स्थापना किया। उसके बाद जो है यह राजवंश जो है बहुत ही समय तक चला था, यानी कि यह शिशुनाग वंश जो है इसका शासन जो है बहुत ही ज्यादा तक चला था। शिशुनाग ने वैशाली के पहले तो था कहाँ, पाटलिपुत्र राजधानी था, लेकिन जब जो है शिशुनाग अपना नया वंश की स्थापना किया तो उसने जो है फिर कहाँ पे अपना राजधानी बना लिया, तो उसने जो है अपना राजधानी वैशाली को फिर से वापस बना लिया। कौन, तो शिशुनाग ने राजधानी फिर से बनवा ली। उसके बाद जो है उसके बाद आता है कि या तो नया वंश की स्थापना किया, उसके बाद या फिर से जो है ना, लेकिन इसका पुत्र जो है कौन था, काला अशोक। राजा बनने के बाद जो है इसका पुत्र काला अशोक जो थे अपना राजधानी फिर से कहाँ बना लिया, पाटलिपुत्रा को बना दिया। फिर से पाटलिपुत्रा, वैशाली से पहले था पाटलिपुत्रा राजधानी, उसके बाद फिर वैशाली बनाया। उसके बाद फिर से क्या किया, उसका पुत्र जो राजा बना, जब शिशुनाग का अंत हो गया उसके बाद उसका पुत्र जो है काला अशोक फिर से शासक बना, तो फिर कहाँ पे राजधानी बनवाया, वापस किया, तो फिर जो है पाटलिपुत्रा के स्थान पर फिर राजधानी बना लिया। तो इसी के समय जो है काला अशोक के समय द्वितीय बौद्ध संहिता हुई। पहले बौद्ध संहिता किसके समय हुआ था, तो राजा बिंबिसार के समय हुआ था पहली बौद्ध संहिता। उसके बाद जो है दूसरा बौद्ध संहिता की बात करें, यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं कि द्वितीय बौद्ध संहिता जो है कब हुआ था, तो ये जो है 440 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 440 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद जो है काला अशोक के समय वैशाली को अपना राजधानी बनाया फिर से वापस। उसके बाद फिर जो है 400 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद इसका जो है अंत करके इसके धनानंद के पिताजी जो थे पद्मानंद, यह जो है काला अशोक को पराजित करके कौन सा वंश की स्थापना किया, तो नंद वंश की स्थापना किया। कौन सी वंश की स्थापना किया, तो नंद वंश की स्थापना किया।
किसको पराजित करके, काला अशोक को पराजित करके नया वंश की स्थापना किसने किया था, महापद्म नंद, जो कि धनानंद के पुत्र थे, पिताजी थे। किसके पिताजी, तो धनानंद के पिताजी थे। तो अब हम लोग जो है नंद वंश के बारे में जानेंगे। शिशुनाग वंश के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं कि इसकी स्थापना जो है किसने किया था, और इसका जो है राजा कौन था, शिशुनाग के राजा कौन था, यानी कि उसका राजा कौन था, तो बिंबिसार थे। बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु, उसका पुत्र कौन था, उदयन। उसके बाद फिर नया वंश की स्थापना किया, उसका नाम क्या था, शिशुनाग। इतना तो हम जान गए। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, नंद वंश के बारे में। नंद वंश के बारे में आखिर ये भी जो है मगध पर इतना ज्यादा शासन क्यों किया था और कैसे किया था। तो देखिए, नंद वंश की स्थापना किसने किया था, तो महापद्म नंद। किसने किया था, महापद्म नंद ने, जो कि शिशुनाग वंश के अंत करके किया था। किसको, शिशुनाग वंश जो थे उसको अंत कर दिया, और उसके स्थान पर जो है नया वंश की स्थापना हुआ। कौन वंश था, तो नंद वंश था। इसको पराजित जो है, शिशुनाग को पराजित किसने किया था, तो पराजित जो है धनानंद का पिताजी महापद्म नंद ने किया था। किसने, धनानंद का पिताजी महापद्म नंद ने। आगे हम लोग पढ़ेंगे धनानंद के बारे में, जिसको जो है पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना कर देगा। तो इसका अंत जो किया, उसके बाद कौन सा वंश की स्थापना किया, नंद वंश की स्थापना की इसके स्थान पर। उसके बाद जो है नंद वंश का सबसे शक्तिशाली की बात करें, नंद वंश की सबसे शक्तिशाली राजा की बात करें, सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो धनानंद थे। कौन थे, मगध वंश के सबसे शक्तिशाली राजा उस समय के कौन थे, तो धनानंद थे। धनानंद थे, जिसको जो है तो किसने हराया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। उसका साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है कौन दिया था, हेल्प कौन किया था, मदद कौन किया था, तो चाणक्य ने किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त जो है चाणक्य की मदद से धनानंद को पराजित कर दिया था बहुत ही कम उम्र में। किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको, धनानंद को। और उसकी पुत्री जो थे, उसकी पुत्री धुरधरा, उससे जो है कौन शादी कर लिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब धनानंद को पराजित किया, उसके बाद जो है धनानंद की बेटी धुरधरा से कौन शादी कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हराकर आपने नया वंश की स्थापना किया, उसका नाम क्या था, तो मौर्य वंश था। क्या था, मौर्य वंश। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसकी माता की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की माता की बात करें, तो क्या नाम था, मौरा नाम था। क्या था, मौरा नाम। इसी के माता के नाम पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। अपने माता के नाम पर ही जो है इसने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और इसकी बेटी जो है धुरधरा से क्या किया था, शादी कर लिया था। किसके, धनानंद की बेटी से धुरधरा से शादी की थी। धनानंद के समय ही यूनानी सिकंदर जो है, जब धनानंद का शासन चल रहा था, उसी समय जो है बताया जाता है कि सबसे महान सम्राट जो थे, विश्व विजेता सिकंदर जो थे, उसी के समय कहाँ पे किया था आक्रमण, हमला कर दिया था। कहाँ पे, तो मगध पर हमला किया था। जिसके वजह से जो है कहा जाता है कि मगध वंश जो है, धनानंद जो है बहुत ही कमजोर पड़ गए थे। और उसके बाद जो है उसको कौन हराया था, धनानंद को, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जानेंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, उसके बाद उसका बेटा कौन था, अशोक किसका बेटा था और किसका पोता था। इस सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के